नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। उससे पहले कुछ चीज़ें ज़रूर आपके साथ यहां पर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। शायद मेरे सब्सक्राइबर्स 2000, 5000 या 500 रहे होंगे, तब आप जुड़े थे और आज तक आप जुड़े हुए हैं। आज तक आप वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और साथ ही साथ आप अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और सही और गलत बताने की कोशिश करते हैं। क्रिटिक्स हैं थोड़े से मेरे, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे मुझे समझ आते हैं या फिर ये कहूँ कि आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो इसीलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो काफ़ी बार लालची बोल देते हैं, गलत चीज़ें बोल देते हैं, गालियां दे देते हैं या फिर बिना सोचे बिना समझे कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एटलीस्ट आपने लिखने की कोशिश करी, थोड़ा अपना समय दिया, उसके लिए भी आपका आभार। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि हम सभी कुछ ऐसी चीज़ें लिख देते हैं या ऐसी चीज़ें स्टेटमेंट बना देते हैं जहां पर हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया मेरे को कल देखने को मिला, जिसमें मैं एक वीडियो लाइव सेशन कर रहा था जिसमें शायद मैंने नुपुर शर्मा जी का नाम लिया था एंड समबडी कमेंटेड कि नुपुर शर्मा के आगे जी लगाते ही आपने बता दिया कि आप किसकी तरफ हैं। आई डोंट थिंक कि एक किसी के नाम के आगे जी लगाने से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किसकी तरफ हूं या किसकी तरफ नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं या किस तरह से चीज़ों को बोलते हैं, बट देखिए, हम अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, अच्छे संस्कार लिए हुए हैं और अच्छा ज्ञान अर्जित किया हुआ है। इसीलिए हमें यही सिखाया गया है कि किसी के भी नाम के आगे जी लगाना एक आदर का प्रतीक होता है, सत्कार का प्रतीक होता है। तो इसीलिए अगर मैं मोदी जी के नाम के आगे जी लगा सकता हूं तो सोनिया गांधी जी के नाम के आगे भी जी लगाऊंगा, राहुल गांधी जी के भी जी लगाऊंगा और नुपुर शर्मा जी के भी जी लगाऊंगा। और प्लस अगर आप भी अपना नाम बताएंगे तो शायद जी लगा के ही आपको संबोधित करूंगा। तो इसको स्टेटमेंट मत बनाइए। ऐसे ही काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो कि बिना सोचे बिना समझे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कि धर्म के ऊपर आ जाती है, काफ़ी बार रेस्पेक्ट के ऊपर आ जाती है। काफ़ी बार आप दूसरे व्यूअर्स को बोलते हैं या दूसरे जो जिन्होंने कमेंट्स किया उन्हें कुछ बोलने लग जाते हैं। अपने शब्दों को आपको सही चयन करना चाहिए, यही मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिए, कर्म आपके हाथ में है। हमेशा ध्यान रखिए कि योर कर्मा इज इन योर हैंड। एंड हम जिस युग में रह रहे हैं, हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ पर कर्म ही प्रधान है और कर्म को अगर खराब कर दिया तो आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिए। ये बात मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा, बट आप अपनी निजी जीवन में किस तरह से रहते होंगे ये इससे पता चल सकता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है, आपको हकीकत नहीं बता सकता अभी शायद, बट भविष्य किस तरह का है आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए समय बहुत बदल रहा है और समय की चाल को समझिए और अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश शुरू कर दीजिए। बिकॉज जितना कर्म अच्छे होंगे उतना ही रास्ता आसान होगा और उतनी ही चीज़ें यहाँ पर आसान होती जाएंगी। चलिए, काफ़ी लोगों को शायद ये बातें अच्छी ना लगे तो मेन टॉपिक पे बात करते हैं। पिछले एक महीने के अंदर अंदर हमने 10 से ज़्यादा भविष्यवाणियां या फिर ये कहूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के ऊपर कुछ ऐसी बातें बताई है जो कि यहाँ पर सारी की सारी एक के बाद एक बिल्कुल सही होती हुई दिखाई गई। जैसे कि मैंने बॉलीवुड से या हॉलीवुड से, जैसे मैंने कहा था, कोई न्यूज़ आ सकती है, सिंगर की यहाँ पर डेथ हुई थी, आप सभी को पता है उसके बारे में। इसके बाद पॉलिटिक्स को लेकर के मैंने जरूर कहा था कि कुछ न्यूज़ ऐसी आएगी जिसमें किसी बड़े पॉलिटिशियन की तबीयत खराब हो सकती है या कोई बड़ी घटनाएं यहाँ पर घट सकती है। और तीन पॉलिटिशियन यहाँ पर अभी लाइमलाइट में चल रहे हैं, जिसमें सोनिया गांधी जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, राहुल गांधी जी फंसे हुए हैं ईडी के चक्कर में और नुपुर शर्मा जी को 6 साल के लिए बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने मेडिकल साइंस के ऊपर भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन करी थी, वो भी आप सभी को पता है। कैंसर के बारे में, एड्स के बारे में मैंने क्लियर शब्दों में कहा था कि दिस इज द टाइम जहां पर इन परेशानियों का, इन बीमारियों का सॉल्यूशन यहां पर निकल सकता है और वो भी हमने यहां पर निकलते हुए देखा। इसके बाद मैंने कहा था अभी कि सरकार कोई ऐलान करने वाली है, सरकार कोई अनाउंसमेंट करने वाली है और वो अनाउंसमेंट ऐसा होगा जो शायद भारत की जनता को समझ ना आए या भारत की जनता उसका विरोध करे और सरकार और जनता के बीच में संघर्ष की स्थिति यहां पर बन जाए और कुछ वैसा ही होता हुआ यहां पर नजर आया। मैंने कहा था कि भारत के युवा वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा
अलग सा उथल पुथल वाला रहेगा, परेशान करने वाला रहेगा। और मैंने क्लियरली कहा था कि बहुत जल्द आप बिहार का नाम ब्रेकिंग न्यूज में देखना शुरू कर देंगे। बिहार बहुत जल्दी हाईलाइट होने वाला है। इतनी डेप्थ कैलकुलेशन मैंने आप सभी को करके बताई थी, जहां पर दूर दूर तक कहीं नाम ही नहीं था बिहार का। और सुबह सुबह मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बजे की बात होगी, एंड वहां पर मैंने कहा था कि बिहार यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा। और बहुत कुछ ही घंटों के बाद या शायद उसी दिन शाम तक आप देखिए कि बिहार का हाल कैसा हो गया और आज की डेट में क्या हाल हो रहा है। और वो सिर्फ बिहार का नहीं, और भी कई दूसरे राज्यों में भी वो चीजें बढ़ती जा रही हैं। अगेन कहूंगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के ऊपर आधारित सारी चीजें मैं बताता हूं। कोई इंट्यूशंस नहीं है, कोई अलग सी कोई एनर्जी या वो कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर वैदिक साइंस कैलकुलेशंस हैं। आप सभी जानते हैं मैं खुद भी लॉजिक्स पे काम करता हूं और लॉजिकल बातों पर ही आगे चलता हूं। तो इसीलिए किसी पार्टी के विरुद्ध या किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं करता, किसी देश के विरुद्ध या किसी देश के पक्ष में बात नहीं करता। हमेशा निष्पक्ष होकर के एक स्टेटमेंट देता हूं, और मेरा जो भी स्टेटमेंट होता है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होता है। किसी एक धर्म के लिए या किसी एक धर्म के खिलाफ कभी बात करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरे पास सभी धर्मों के लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं और मैं सभी धर्मों के लोगों की कुंडली देखता हूं, सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और इसीलिए सवाल ही नहीं होता कि किसी एक धर्म के लिए कुछ अच्छा या कुछ खराब बोल देना। तो इसके लिए इन सभी चीज़ों का आप भी ध्यान रखें, आप भी थोड़ा सा अच्छे कर्म करें, तो वहां पर आपको भी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आने वाले दूसरी चीज़ों के बारे में। क्या बदलाव होने वाला है, कब तक ये माहौल यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी, क्या ये माहौल और ज़्यादा खराब होगा या भारत में ये स्थिति कंट्रोल होते हुए नजर आएगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भारत दो तरफा परेशानियां फेस करने वाला है। जहां पर भारत के बॉर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं एक दिक्कत परेशानी रहेगी, तो भारत के इंटरनल में भी अंदर ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत अपने ही लोगों की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी फेस करता हुआ नजर आएगा। और आज की डेट में भारत में जो चीजें चल रही हैं वो कुछ इसी डायरेक्शन को यहां पर दिखाती हुई नजर आती हैं। अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आने वाले 13 दिनों का जिक्र किया है कि वो 13 दिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समय यहां पर लाने वाले हैं। और यही 13 दिन डिसाइड करेंगे कि आने वाला भारत का 2022 का साल जो है वो अच्छे डायरेक्शन में टर्न करेगा या वो खराब डायरेक्शन में टर्न करेगा। क्योंकि अभी जो एक युद्ध की स्थिति या अभी जो एक संघर्ष की स्थिति यहां पर बन रही है, ये बहुत अच्छा डायरेक्शन नहीं दिखाती। बहुत जल्दी राजस्थान में भी आपको कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। राजस्थान में भी आरक्षण की आग धीरे धीरे सुलग रही है, और आरक्षण के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं और आंदोलन सक्रिय होंगे और आंदोलन यहां पर आते हुए नजर आएंगे, तो वो बिल्कुल यहां पर क्लियरली इंडिकेशंस दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अभी शुक्रदेव राशि परिवर्तित कर रहे हैं। शुक्र अपने घर में वृषभ राशि में जा रहे हैं, राहु से दूर हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 10 दिन के बाद यहां पर अगर आप देखेंगे तो आफ्टर 10 डेज ओनली मंगल और राहु का एक योग बन रहा है, और ये योग काफी ज्यादा बड़े लेवल पे यहां पर संघर्ष की स्थिति दिखाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि 27 जून 2022 यहां से लेकर के और 10 जुलाई 2022 के बीच का जो समय है, ये एक सेगमेंट आप बोल दीजिए इसको, दैट इज अ वन सेगमेंट। एंड उसके बाद 15 जुलाई 2022 से आने वाले 13 दिन अगेन दूसरा सेगमेंट रहेगा। और ये दो पड़ाव हैं जो कि भारत के लिए काफी ज्यादा संघर्ष की स्थिति यहां पर लेकर के आ रहे हैं। इसी बीच में नेपाल में भी बड़ी हलचल होने वाली है। नेपाल का देखिए अभी तक कहीं जिक्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। इसी बीच में नेपाल में भी एक बड़ी हलचल होते हुए दिखाई देगी। आज बता रहा हूं ये बात, बड़ी जल्दी आप नेपाल के बारे में भी सुनना शुरू कर देंगे। नेपाल का भी नाम आप बहुत जल्दी सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि आने वाला समय नेपाल के लिए एक बड़े संघर्ष का समय आ रहा है। बहुत जल्दी नेपाल के ऊपर आपको एक पूरा प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, जहां पर भारत और नेपाल के भी रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है। आएगी या नहीं आएगी वो मैं आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से भारत का और नेपाल का रिश्ता आगे जाने वाला है और नेपाल में क्या क्या परेशानियां यहां पर आने वाली है।
तो यहाँ पर ये जो समय चलने वाला है ये थोड़ा सा संयम का समय है। हम सभी को संयम रखना होगा। अगर संयम नहीं रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे और अपने ऊपर ही, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार देंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। मैंने आप सभी को पहले भी कहा था कि अभी आपको किसी भी तरह की गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश करनी है, अपने एंगर को, अपने अंदर की एनर्जी को थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। बिकॉज द एनर्जी फ्लक्चुएशन विल स्टार्ट स्लोली एंड इट विल राइज स्लोली। तो यहां पर एक बड़ा फ्लक्चुएशन यहां पर जो है वो कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है इन छोटे छोटे फ्लक्चुएशन के माध्यम से। तो इसीलिए आने वाले समय में कुछ बड़ी घटना हो, उसकी एक ये कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि कोशिश हो रही है या कोशिश करी जा रही है। दोनों ही यहां पर स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि भारत में आने वाला समय कैसा जाने वाला है। आम जनता के लिए अभी भी कहूंगा कि ये जून का महीना आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। मंकी पॉक्स के बारे में भी मैंने कैलकुलेशन करी थी कि कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कोरोना के बारे में भी मैं बार बार कह चुका हूं कि आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। जून का महीना बहुत आराम से निकलेगा और आप सभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो सारी की सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आप सभी के सामने हैं और आप सभी चेक करते हैं, बाकायदा लिख करके रखते हैं और आप सभी राइट और गलत भी देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहेंगे और उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही आगे आप आगे अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी में अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, मेरा बेसिक कोर्स बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, 21 जून से शुरू हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आगे की सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी और आप अपनी सीट को बुक कर लीजिए फटाफट से। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से आप अपने समय को निकालेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस मैं आप सभी को बताने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि वो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।